आज मैं ये बोलना चाहता हूँ भाइयों एवं बहनों, अति हर्ष के साथ आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी जहाँ की भी लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन जो लगा रहे हैं या गाली या भद्दे जो शब्द बोल रहे हैं, ये उच्च तत्व के लोग नहीं हैं। आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मंत्रीगण या कुछ भी हो या जो भी किसी को गाला गलौज कर रहा है, किसी भी राज्य या किसी प्रदेश या किसी देश का बारे में, हमारा माता बहन जो भी है वो एक समान सबके लिए है। उनकी बहन मेरी बहन है, उनकी माता मेरी माता है। लेकिन ये तो अपने देश में जो है, भारत एक स्वतंत्र प्राणी का देश है। न यहाँ कोई किसी के ऊपर पाबंद है बोलने का और न ही कुछ कहने का पाबंद लगा हुआ है। अतः सभी भाई एवं बहनों से यही अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति गलत शब्द निकाला है वो तो अति निंदनीय है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड के जो मंत्री जी ने हमारे बिहार के बहन बेटियों के ऊपर जो गलत भाषा जो बोले हैं वो अति निंदनीय है। लेकिन अगर उनमें इतना अक्ल होता तो ये बोलते नहीं। उनमें अक्ल ही कहाँ है? अक्ल होता तो ऐसे शब्द नहीं बोलते। बड़े लोगों का अक्ल नहीं होता। कैसे? एक समय की बात है, लक्ष्मी और सरस्वती में लड़ाई हुई थी। लक्ष्मी बोली मैं बड़ा हूँ और सरस्वती बोली मैं बड़ा हूँ। तो लक्ष्मी बोली मैं बड़ा हूँ और सरस्वती बोली मैं बड़ा हूँ। तो बोला कि ठीक है बताओ। तो लक्ष्मी ने पूरा धन दे दिया, लेकिन सरस्वती के बिना काम ही नहीं चले। जब उसमें अक्ल नहीं है तो क्या करेगा उस धन का? उसी तरह ये मंत्री जो होते हैं ना, उनके पास जरूर धन संपत्ति हो जाती है, लेकिन उनके पास अक्ल और बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं होता है। इसलिए किसी की या किसी के राज्य की या किसी देश की या कहीं के भी लोगों के माँ बहन की कोई इज्जत नहीं जानते। जब दूसरे राज्य के माँ बहन की इज्जत नहीं जानते हैं करना, तो अपने घर के माँ बहन को क्या इज्जत समझेंगे? तो इसलिए मैंने कहना चाह रहा हूँ, बड़े होने से नहीं होता है। कहावत यही है, बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं तो फल लगे अति दूर। इसके कहावत ही है कि बड़ा होने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता है। जैसे उसने मंत्री है या कुछ भी है, जब उसमें अक्ल नहीं तो मंत्री होने से कौन काम का चीज है? जब मंत्री होने से कौन काम का चीज है? जब उसमें अक्ल नहीं है तो मंत्री कहाँ से हुआ? एक तो प्रकार के गुंडा हुआ, मवाली हुआ, चोर हुआ, बदमाश हुआ, डाका हुआ, दारूबाज है। उसके भी शरण में ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं जिसके अंदर में अक्ल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस आदमी की अक्ल नहीं है वो जिंदगी में जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसी तरह जो मंत्री ने किसी भी राज्य, बिहार राज्य हो या कहीं के बहू बेटियों के ऊपर जो गलत टिप्पणी किया है, वो तो संसार में जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को तो भर ढकनी पानी में मर जाना चाहिए।
भटकनी, वहां पर पानी भी ना हो, वहां पर मर जाना चाहिए। इनके ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। खुद वो शर्म के मारे गिरा पड़ा है। क्योंकि अक्ल होता तो एक किसी राज्य के दूसरे महिला के ऊपर एक गलत अपवाद नहीं लगाते। क्योंकि इनके घर में माँ बहन तो है नहीं, क्या अपवाद लगाएंगे। इनके घर में माँ बहन होते तो ऐसे बोलते। इनकी अक्ल नहीं है। इसलिए भाई और बंधु से अनुरोध है कि मंत्री होने से नहीं होता है और किसी को धन संपत्ति होने से नहीं होता है। उसमें मेन होना चाहिए लक्ष्मी के होने से कुछ नहीं होता है। जब उसमें सरस्वती नाम का चीज नहीं है, सरस्वती के मतलब क्या होता है? ज्ञान। जब उसके अंदर में ज्ञान ही नहीं है तो लक्ष्मी होने से और मंत्री होने से कौन फायदा है? अतः मैं एक कहना चाहता हूँ कि एक जो गंदे विचार के जो आदमी होते हैं वो इस समाज में जिंदा रहने का काबिल नहीं है। इनको थाना और पुलिस और फौजदारी में डालने से कोई फायदा नहीं है। ये खुद मरे पड़े हैं। अगर इनको में थोड़ा सा भी अक्ल होता तो ऐसे बातें नहीं बोलते। इसलिए कहा गया है कि लक्ष्मी और सरस्वती में सबसे बड़ा कौन है? सरस्वती विद्या है। अगर विद्या रहेगा तो सब कुछ पालेगा आदमी, बोलने की, चालने की, सब कुछ आ जाएगी। अगर सरस्वती नहीं है, खाली लक्ष्मी रहने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सरस्वती की विद्या से जो हमारे देश के जो महान राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, एक विवेकशील प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से, अपने विवेक या बुद्धि से इनको तो मंत्री तो बना दिया, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के अंदर में ये नहीं था कि ये इनके अक्ल नहीं है। तो ये करे क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही अच्छे हैं। धन्यवाद।